बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए देख सकते हैं संस्कृत का वायरल प्रश्न पत्र आ गया है। दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं और साथ में बताने वाला हूं पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है ताकि दोस्तों आप लोग रट सके, याद कर सके और फ्री में मैं आपको दूंगा, एक भी रुपया आपसे नहीं लेने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है दोस्तों। संस्कृत में यही प्रश्न आएगा, हूबहू यही प्रश्न आएगा, वायरल हो गया पेपर दोस्तों, ठीक ना। चलिए हम फटाफट ऑब्जेक्टिव का हम पहले बना दिए हैं, नहीं देखे चैनल पे जाके देख लीजिए। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का पीडीएफ मैं आपको बताऊंगा डाउनलोड करने बिल्कुल फ्री में। चलिए दोस्तों फटाफट बता देते हैं सबका आंसर। देखिए पहला सवाल आपका कह रहा है कि कुल की रक्षा कैसे होती है। संस्कृत में आपका प्रश्न रहेगा, लेकिन दोस्तों उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो होता है वह आपको हिंदी में ही लिखना होता है। तो सब्जेक्टिव प्रश्न आपका रहेगा कि कुल की रक्षा कैसे होती है, तो उत्तर आपको लिख देना है व्यक्ति के अच्छे आचरण से वंश या कुल की रक्षा होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपको पूरा देखना है, ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है पंडित किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी जीवों के तत्व को जानने वाला, अपने कर्म को योग के तरह जानने वाले और मनुष्य के उपाय को जानने वाले मनुष्य पंडित है। यह पंक्तियों पंडितों के लक्षण है। दोस्तों अगर आप पढ़ के जाइएगा तो कुछ ना कुछ लिख के आएगा, हूबहू यही पूछेगा सवाल आपके एग्जाम में, तो पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। चलिए 3 नंबर प्रश्न कर रहा है नदी और विद्यमान में क्या समानता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिस प्रकार प्रवाहित नदियां समुद्र में मिलकर उसका आकार ग्रहण कर लेती है, इस प्रकार विद्वान ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। उसके बाद दोस्तों 4 नंबर में प्रश्न आपका रहेगा कि वर्तमान पटना के वैभव का वर्णन अपने शब्दों में करें। दोस्तों 16 नंबर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूछता है, अगर आप रट के चले गए तो आपका 16 नंबर आपके हाथ में है। उत्तर हो जाएगा इसका कि आजकल पटना नगर अत्यंत विशाल और बिहार की राजधानी है। दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार होता जा रहा है। गंगा के पावन तट पर बसा हुआ यह नगर अपनी प्राचीन सभ्यताओं के साथ आज भी परिपूर्ण दिखाई देता है। संग्रहालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, का मौर्य कालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि यहाँ दर्शनीय स्थल है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, ध्यान पूर्वक आपको रट लेना। देखिए अगर आपका 5 लाइन का उत्तर है तो 2 लाइन अगर याद रहेगा, कुछ न कुछ पढ़ के जाएंगे तो याद रहेगा, 2 लाइन लिख के आइएगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन पेपर पे लिखा रहता है। देखिए मैं दिखाता हूँ क्या लिखा रहता है। लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। आपको अपने शब्द में उत्तर देना है, ठीक। प्रश्न को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का समय मिलेगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि आलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला। दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो उत्तर हो जाएगा आग लगने पर ही चारों आली घर में ही थे। आलसी होना चाहिए, आलसी घर में ही थे। वे परस्पर बातचीत कर रहे थे कि अलका क्यों हो रहा है। मालूम पड़ता है कि घर में आग लग गई है। वह एक दूसरे को चुप रहने की सलाह दे रहे थे। उसे सुनकर योगी पुरुष ने उनके केसों को पकड़कर धकेलते हुए उन चारों को बाहर निकाला, क्योंकि ऐसा नहीं करने से वे चारों आलसी आग में जल जाते, ठीक। यह उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि संस्कृत साहित्य में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। दोस्तों आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइनिंग कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं वहां भी पीडीएफ आपको भेज दूंगा। तो व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जुड़ जाइएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उत्तर हो जाएगा समाज रूपी गाड़ी पुरुषों एवं स्त्रियों के द्वारा चलती है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्ध में स्त्रियों की भूमिका है सराहनीय है। वैदिक गुण में मंत्रों के वाचक न केवल ऋषि अपितु ऋषिकाएं भी है। यमी अपला इंद्राणी उर्वशी एवं मैत्री स्त्रियों के मंत्र दर्शन आज के ज्वालज्यमान नक्षत्र की भांति दीप्तिमान है।
याज्ञवल्क्य की पत्नी ने स्वयं अपने पति से आत्म तत्व की शिक्षा ली है। जनक की सभा को बढ़ाने वाली गर्गी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। लौकिक साहित्य में भी विदुषी क्षमाराव अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर का है कि विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है, कैसे स्पष्ट करें। यह सवाल तो 100% रहेगा, आपको पूरा रट के जाना है। PDF आपको ले लेना है फ्री में और एग्जाम में जाके छाप देना है। उत्तर हो जाएगा विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार माना जाता है, क्योंकि इसी संस्कार से लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। इस संस्कार में अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। देखिए क्या लिखा है, अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। इनमें वागदन, मंडप निर्माण, मधुगिरी में वर पक्ष का स्वागत, वर वधु का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, लाजा होम, सिंदूरदान इत्यादि कई कर्म कांड शामिल है। सभी जगह प्राय एक समान विवाह संस्कार आयोजन होता है। बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो कि कर्म कांड को गलत समझ लिए होंगे, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए 8 नंबर प्रश्न आपका, कर्मवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो उत्तर हो जाएगा कर्मवीर कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाले दलित निर्धन छात्र ही मेहनत करने वाले सर्वोच्च स्थान पर पहुंच सकते हैं। लगन, धैर्य, उत्साह और कठिन परिश्रम से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बताइए, यह एक तरीका से आपके लिए मोटिवेशनल भी है। यहाँ साफ साफ लिखा है, इस प्रश्न के साथ आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। कर्मवीर कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, गांव में रहने वाले दलित निर्धन छात्र मेहनत करके सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। बताइए, जब वह मेहनत करके सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं, आप पढ़ के नंबर नहीं ला सकते, पास नहीं कर सकते। यह एक तरीका का आपके लिए मोटिवेशनल भी है, इसको ध्यान से आपको पढ़ लेना है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कहता हूँ पढ़ के जाइए। अगर पढ़ के जाइएगा तो कुछ न कुछ एग्जाम में लिख के आएगा। भाई सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको करवाऊंगा इस चैनल पे, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इससे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं आएगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद समाज के महान उदारक थे, कैसे। उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया और विधवा विवाह हेतु समाज को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह समाप्त कराने, मूर्ति पूजा का विरोध और छुआछूत समाप्त कराने का प्रयत्न किया है। उसके बाद आपका 10 नंबर में प्रश्न है कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे। तो उत्तर हो जाएगा, यह कथा नारायण पंडित रचित प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। इस कथा में लोभविष्ट व्यक्ति भी दुर्दशा का निरूपण है। आज के समय में छल का वातावरण विद्यमान है, जहां अल्प के लोभ से उत्कृष्ट होकर लोग अपने प्राण और सामान से वंचित हो जाते हैं। इस कथा में एक बाघ की जाल में फंसकर एक लोभी पथिक उसके द्वारा मारा गया है। और एक बात याद रखिएगा, मैट्रिक एग्जाम में नया नियम लागू किया गया है कि आपको आधे घंटे पहले सेंटर पे पहुंचना है। यानी कि अगर आपका प्रथम पाली में एग्जाम 9:30 बजे से है तो 9 बजे तक में आपको प्रवेश करा लिया जाएगा, यानी कि 8:30 बजे तक आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। अगर द्वितीय पाली की परीक्षार्थी है तो 2 बजे से परीक्षा है तो आपको 1:30 बजे तक में प्रवेश ले लिया जाएगा, यानी कि 1 बजे आपको सेंटर पे पहुंचना है। अगर लेट करते हैं तो आपको 1 मिनट भी परीक्षा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। जैसे कि इंटर के परीक्षार्थी को नहीं करने दिया प्रवेश, तो आपको यह गलती नहीं करना है, आपको समय पे सेंटर पे जाना है, नहीं तो 1 साल आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। और आप कोई भी गलती करते हैं तो ग्रिल वगैरह, जैसे इंटर की परीक्षार्थी जो है दीवार वगैरह पर चढ़ के प्रवेश करने का कोशिश कर रहा था, तो उन लोगों के लिए जो है कार्रवाई किया गया है। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। रिक्वेस्ट करता हूँ आपको समय से आपको सेंटर पे पहुँचना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है भारत महिमा के अनुसार बताएं कि हमारी मातृभूमि कैसी है। तो उत्तर हो जाएगा, भारतवर्ष प्रसिद्ध राष्ट्र है, यह निर्मला वत्सला मातृभूमि वाली है। यहाँ एकता में जीवन संचालित होती है, यहाँ धरती सोना उपजती है, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ यहाँ बहती है। हमारे मातृभूमि में हर तरह से भरी पूरी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न रहा 12 नंबर की, नीति श्लोका पाठ के अनुसार कौन सा 3 वस्तु त्याज्य है। उत्तर हो जाएगा, नरक की त्रिविधि त्याज्य वस्तु काम, क्रोध एवं लोभ है।
इनमें इसमें से लिप्त रहने वाले का नाश हो जाता है। अपने को बचाने के लिए इन तीनों को जीवन से हटा देना चाहिए। इसके बिना ही जीवन पथ पर शांति एवं सफलतापूर्वक चला जा सकता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका 13 नंबर का रहा है कि शास्त्रकारा पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषता बताएं। उत्तर हो जाएगा इसका कि संस्कृत ज्ञान का समुद्र है, यह देववाणी है, यह कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा देती है। वेदांत भी संस्कृत रूप है। योग दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन आदि सभी संस्कृत के व्यापकता ही है। आर्यभट्टीय विज्ञान गणित की पृष्ठभूमि है। भारतीय शास्त्रकार प्रायः संस्कृत में ही लिखित है। उसके बाद आपका 14 नंबर प्रश्न का है कि 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था। उत्तर हो जाएगा अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन 1893 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद दोस्तों आपका 15 नंबर प्रश्न का है लास्ट प्रश्न, नरक के 3 द्वार कौन कौन से हैं। तो उत्तर हो जाएगा नरक के 3 द्वार इस प्रकार है, काम, क्रोध, लोभ। काम, क्रोध, लोभ आपको कभी भी नहीं करना है, इससे आपको सफलता नहीं मिलेगा। आपको हमेशा जो है अपने एग्ज़ाम, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम के प्रति आपको हमेशा वो उत्साह में रहना है और एग्ज़ाम आपको फुल तैयारी के साथ देना है। तो आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड करने हम बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोल लेना है। गूगल में सर्च करना है एसके नॉलेज क्लास। एसके नॉलेज क्लास लिख के सर्च मारिएगा। उसके बाद फर्स्ट नंबर वेबसाइट दिखेगा sknowledgeclass.com, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट पेज आपका ओपन होगा। ध्यान से अब आपको समझना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब डाउनलोड कर सकेंगे यहाँ आके। उसके बाद देखिए आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ देखिए क्लास 10th जो है क्लास 10th या सिलेबस दोनों में क्लिक कीजिएगा। यहाँ आपको जो है मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी विषय का, देख सकते हैं लिखा हुआ है। आके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सारा हमने लिख दिया है और इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी नहीं आएगा।